में से कोई सा एक सब्जेक्ट के अनुसार है ना, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो डू, सिंगुलर होगा तो डज, है ना। और नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, फिर ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। अदर वर्ड्स वगैरह कुछ होंगे तो वो आएंगे और फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ऐसे ऊपर देखना पड़ता है, थोड़ा पीछे घुस के बैठा करो गल से, है ना, ऐसे देखना पड़ता है, थोड़ा सा पीछे ऊपर से देखो। अब स्ट्रक्चर विद WH वर्ड है, इधर ध्यान दो वर्ड पे, उसका ढक्कन लगाओ और देखो। स्टार्ट विद WH वर्ड, देखो WH वर्ड, फिर वही हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वही सिंगुलर है तो डज, प्लूरल है तो डू, और सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जैसे डू दे नॉट गो टू स्कूल, यहाँ केवल ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के अनुसार कैसे कैसे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यूजेस आएंगे इसके बाद, जैसे दे था तो डू का यूज किया, ही था तो डज, सी था तो डज, आई डू, डू है ना, यहाँ पे दे के साथ डू, ही के अनुसार डज, आई के अनुसार डू। जैसे डू दे नॉट गो टू स्कूल, यहाँ पर दे था इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दे प्लूरल है, प्लूरल के अकॉर्डिंग हमने डू जो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज किया। नेगेटिव है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट और जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके बीच में क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, ठीक है ना। डू दे नॉट गो टू स्कूल, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल, या ही सब्जेक्ट हो गया, प्ले वर्ब हो गई, उसके बीच में हमने नॉट लगाया, है ना, नेगेटिव। डज सी नॉट कुक फूड, यहाँ पर सी सब्जेक्ट है, कुक वर्ब है, इसके बीच में हमने नॉट लगाया, है ना। डू आई नॉट टीच यू मैथ, यहाँ आई सब्जेक्ट है, टीच वर्ब है, इसके बीच में नॉट लगाया नेगेटिव बनाने के लिए। Why do they not go to school, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वही हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दी। उसके बाद में जो सब्जेक्ट है और जो वर्ब है उसके बीच में नेगेटिव शो करने के लिए नॉट लगाया है हमने, ठीक है ना। When does he not play cricket, यहाँ पर देखिए ही सब्जेक्ट है, प्ले वर्ब है, इसके बीच में नॉट, है ना। When do I सब्जेक्ट हो गया, टीच वर्ब है, इसके बीच में नॉट लगाया, ठीक है ना, नेगेटिव। यानी कि आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आपको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है, नॉट लगाना है। तो इस तरीके से आपको जो चार स्ट्रक्चर्स हैं, सिंपल सेंटेंस जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़े आपने, यानी वहां पर नॉट अप्लाई करते हैं। इंटरोगेटिव दो प्रकार से बनता है, WH वर्ड से और हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है ना। और उसके बाद में इंटरोगेटिव नेगेटिव, यानी वहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में हम नॉट अप्लाई कर देते हैं तो, और क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, क्योंकि इंटरोगेटिव है, क्वेश्चन वर्ड है, वो प्रारंभ सेंटेंस के प्रारंभ के अंदर आ रहा है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया, ठीक है। ये चारों प्रकार के स्ट्रक्चर्स हमने पढ़ लिए। अब इसमें यूजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सी कंडीशंस पे यूज किया जाता है, कौन सी एडवर्ब्स होती हैं जिनको देख करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा टेंस है, ठीक है ना। ऐसी चीजें, ऐसी एडवर्ब्स को देख करके जिससे हमें तुरंत पता चल जाए कि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। ऐसे कुछ और भी, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गया, साइंटिफिक थियरीज हो गई, हाँ, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से हम यूजेस पढ़ेंगे अपन आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए uses, present indefinite tense is used for universal truths, present indefinite tense का यूज यूनिवर्सल ट्रूथ्स के लिए किया जाता है। आप जानते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ्स क्या होती है, सन प्लेइंग राइज इन द ईस्ट। अब देखिए यहाँ पर जो वास्तव में अपने आप में सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ्स हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर दे रखा है कि द सन जो सूर्य है, ब्लिंक दे रखा है, ब्रैकेट में राइज दे रखा है, इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूर्व में उदय होता है। क्या वास्तविकता में सत्य है क्या? यस सर। तो ये क्या हो गया, ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, सार्वभौमिक सत्य हो गया। जैसे ही हमने देखा कि सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है, यूनिवर्सल ट्रूथ दे रखा है। आपके घर पे पूर्व में उदय होता है ना, पश्चिम में थोड़ी होता है, दक्षिण में थोड़ी होता है, यानी कि सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। और यूनिवर्सल ट्रूथ के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या दे रखा है, राइज। अब आपको जैसे ही पता चला कि इस सेंटेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आपकी क्योंकि कैसे आएंगे प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपको करेक्ट